नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट और मैं हूं राजू गुप्ता। इस समय हम मौजूद हैं सीधी जिले के सियावल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बहरी तहसील में, जहां पर मैं आपको बता दूं कि कलेक्टर के द्वारा जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान एक चलाया गया था। इससे पूर्व जब एसडीएम आर.के. सिन्हा थे, उनका एक अभियान था जिसको बड़े सुंदर तरीके से बहरी को निर्माण करवाना, अच्छे तरीके से इनको वो करना और अतिक्रमण हटाने के लिए एक मुहिम चलाई गई थी, जिस पर करीब ये उद्देश्य था कि मतलब एक अच्छा निर्माण करवाया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे दुकान आवंटित करने के लिए दुकान यहाँ पर बना दी गई थी और इसमें ये बनाया गया था कि प्रत्येक दुकानदार जो यहाँ से अतिक्रमण हट रहे हैं, हटाने के बाद इनको दुकान आवंटित करवाई जाएगी, जिसमें कि लगभग 75 दुकान का टारगेट था और 100 के आसपास में लोगों ने जमा किया। 1 लाख रुपया प्रति राशि के हिसाब से जमा की गई थी। उद्देश्य था कि अतिक्रमण हटने के बाद में बढ़िया सा एक निर्माण होगा। आप देख सकते हैं अतिक्रमण यथावत कुछ दिन के लिए जरूर हट गया था, लेकिन आप जूम करके मेरे कैमरे में देखेंगे, जूम करके यथावत जो बना हुआ है वो बिल्कुल यथावत अतिक्रमण जो है बराबर अतिक्रमण यहाँ पर है। सामने पीछे दुकान बनी हुई है और सामने पर उन्होंने अपना व्यवसाय कर लिया। तो इसका उद्देश्य सीधे ये है कि इन लोगों ने 1 लाख रुपया राशि जमा की है, लेकिन 1 लाख रुपया राशि जमा करने के बावजूद भी आज तक इनको दुकान आवंटित नहीं हो पाई। आवंटन की प्रक्रिया जो है कलेक्टर के द्वारा कर दी गई थी कि इसको नीलामी आवंटन की प्रक्रिया कर दी जाए, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इनका आवंटन नहीं हो पाया, जिसमें कुछ दुकानें जो है निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुकी है, पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और हितग्राहियों को आवंटन करना था, लेकिन वो आवंटन नहीं कर पाए हैं। आइए हम इस विषय पर कुछ लोगों से जानने का प्रयास भी करेंगे, बात भी करेंगे, उन लोगों से समझने का प्रयास भी करेंगे और हम आपको एक बढ़िया चीज़ दिखाएंगे। जो शौचालय बनाया गया था उसकी स्थिति क्या है ये भी हम आपको दिखाएंगे। छोटे वर्मा सर। छोटे वर्मा, आपके मालिक ने भी क्या दुकान के लिए पैसा जमा किया था? हाँ सर, दिए हैं। कितना पैसा? 2 लाख दिए सर। कितने दुकान के लिए? 2 दुकान लिए। 2 दुकान के लिए? जी सर। हाँ। क्या एक आदमी को 2 दुकान आवंटित होने की है, ऐसा कोई प्रक्रिया? अब नहीं मालूम, लेकिन 2 भाई चलाते हैं दुकान सर में, 2 दुकान है। अच्छा जी हाँ। कितने वर्ष हो गए जमा किए हुए? लगता है 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए? जी हाँ। 2 साल से क्या आवंटन हुआ दुकान? क्या बोलते हैं अभी नहीं, वो तो देंगे, तैयार नहीं हुए अभी। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं जो साहब है, क्या नाम है, ऊपर वाले देंगे तभी वो काम। ऊपर वाले मतलब जो है रहते तहसीलदार एसडीएम साहब से। अच्छा, तो एसडीएम लोगों का क्या कहना है? अब वही बताएं साहब क्या कहना है। कितना भैया? देखिए 2 वर्ष हो गए, 2 वर्ष से लगातार इन लोग की राशि जो है वो जमा कर ली गई और देखते हैं दुकान यहाँ पर जो है बन के तैयार हो चुकी है, लेकिन अब उसके बाद में इनको ये बताया गया था कि आप जहाँ पे दुकान व्यवसाय कर रहे हैं उसी के जस्ट सामने ही आपको आवंटित किया जाएगा, लेकिन आवंटन की प्रक्रिया नहीं की गई। 2 साल तक पड़ा रह गया, लॉकडाउन लग गया, कोरोना का वायरस लग गया, जिसके चलते अभी इन लोग अतिक्रमण करने पर मजबूर इसलिए हो गए हैं क्योंकि इनको ये आस है कि जहाँ पे मैं व्यवसाय कर रहा हूँ उसकी जस्ट पीछे की दुकान मेरी होगी। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि सीधी कलेक्टर द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। पत्र में साफ तौर पे किया गया है कि सारी दुकानें जो दुकानें बन चुकी है इसको नीलामी द्वारा आवंटन किया जाए, लेकिन आवंटन की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पा रही है ये देखने का विषय होगा। इस विषय पर हम एसडीएम सर से ही बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर में आवंटन की प्रक्रिया इतनी लेट क्यों हो रही है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे, यहाँ पर दुकान तो निर्माणीकरण कर दिया गया है और यहाँ पर जो बाकायदा समोसे वगैरह की दुकान चल रही है, जो अतिक्रमण हटा दिया गया था, हटाने के बाद में ये अपना यहाँ पर क्यों, आपका शुभ नाम क्या है? सर हम तो कर्मचारी हैं सर। क्या नाम है आपका? चंद्रिका। चंद्रिका जी। तो ये जब आप लोगों ने भी दुकान के लिए पैसा जमा किया था क्या? मालिक किए रहे हैं। मालिक किए थे? कितना वर्ष हो गया पैसा जमा? ये तो हमको नहीं मालूम है सर कि कितना वर्ष हो गया की कर रहे हैं। अब रहने की जस्ट जाते हैं अच्छा घर। ये कितने वर्षों से आप यहाँ दुकान में काम करते हैं? हमको तो 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने से। मालिक अभी यहाँ से चले गए? मालिक ने मैंने दुकान के लिए पैसा जमा किया है? हाँ जी। दुकान मिला है क्या? अभी नहीं मिली। दुकान नहीं मिला है। देखिए ये कर्मचारी हैं, इनको नहीं मालूम है कि दुकान आवंटित हुआ है कि नहीं, और कोरोना वायरस जिस प्रकार से चल रहा है, यहाँ पर एक सज्जन भी जुड़े हुए हैं। आपका शुभ नाम भाई साहब? रविशंकर चतुर्वेदी। रविशंकर चतुर्वेदी जी। क्या आपने भी पैसा जमा किया था दुकान के लिए? जी जी किया। कितनी राशि जमा की? किया हूँ 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख जी। कितना वर्ष हो गया 1 लाख रुपए जमा? 2 वर्ष। 2 वर्ष जी। तो दुकान आवंटित क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत? पता नहीं, बोलते हैं कि अब मेरे बस की बात नहीं है, अब तहसीलदार साहब जाने, कलेक्टर साहब जाने। कौन बोलता है? ये सचिव बोलते हैं बहरी के। तो पैसा आपने ग्राम पंचायत को जमा किया था? जी, उन्हीं के कहने पर कि दुकान आप लोगों को आवंटित कर दी जाएगी, और अभी तक 2 साल हो गए नहीं किए। तो कितने उसके लिए कुछ रसीद वगैरह आपको? हाँ, रसीद दिए हैं,
बैंक खाते की। हाँ जी तो क्या कोई बताया गया था कि कौन सी दुकान आपको आवंटित? हाँ, जहाँ पे हमारी दुकान पहले से थी उसी के जस्ट पीछे देने के लिए बोले, इस उस देश से ले लिए पैसा। और इसके बाद कोई अब सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अब जैसे 2 साल हो गया आपको, 2 साल से दुकान नहीं मिल रहा है, तो आप बताइए कि लॉकडाउन हो गया, कोरोना वायरस चल रहा है, आपकी रोजी रोटी कैसे चली, क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, अब यही तो बैठे हैं इसी आशे से, लेकिन कोई अब जैसे अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, तो फिर से अतिक्रमण हटेगा तो फिर क्या करेंगे? फिर दूसरी जगह तीसरी जगह इसी तरह कोई सुनता ही नहीं। यहाँ जाए एसडीएम के पास, वो भी कोई उसका आंसर नहीं करते, लिख के दिए हैं फिर भी एसडीएम क्या बोलते हैं? कोई जवाब नहीं, कोई उत्तर नहीं, बस रख लिए, कागज हो गया। कितनी दुकान बन चुकी है अभी तक? अभी तक तो फिलहाल 30 दुकानें कंप्लीट हैं और काम चल रहा है। तो 30 दुकान को आवंटित करने के लिए कलेक्टर ने पत्र जारी कर दिया है, जानकारी है आपको? मेरे को तो कोई जानकारी नहीं। नीलामी करने के लिए दिया गया है कि इसकी नीलामी होगी, इसकी बोली होगी, बोली होने कोई के बाद- सूचना हम लोगों को नहीं दी जाती ना है। देखिए साफ तौर पर कहीं न कहीं पर ये है कि हितग्राहियों से पैसा तो ले लिया जाता है, लेकिन उसको मूलभूत सुविधाएं जो होती है वो नहीं बताई जाती है, जो वास्तविकता होती है उससे अवगत। 2 साल से ये एक छोटा सा दुकान चलाने वाले हैं जो पान का अपना ठेला रखे हैं, 2 साल से 1 लाख रुपए की राशि दुकान आवंटित के लिए इन्होंने दिया कि दुकान बन जाएगी, दुकान में व्यवसाय करूंगा। अतिक्रमण करने का इनको कोई शौक नहीं है, मजबूरी की वजह से दुकानदार जो है, क्योंकि कोरोना का वायरस ऐसा फैला हुआ था जिसके वजह से लॉकडाउन भी हुआ, इनकी रोजी रोटी बंद हो गई। कितने दिन तक ये दुकान बंद रखेंगे, सवाल ये पैदा होता है। साथ में हमारे एक होटल संचालक एक और हैं, हम उनसे ही बात करने का प्रयास करते हैं। वेलकम टू राज टेस्टी बाइट, अ बेकरी हब जहां उपलब्ध है वैरायटी ऑफ केक, चॉकलेट, पेस्ट्री, स्नैक्स और सभी डेकोरेटिव आइटम जो आपकी पार्टी को बनाए और भी मजेदार। और हाँ, हम केक बनाते हैं आपकी पसंद का, आपके हिसाब से। तो आज हमसे कांटेक्ट करें नियर बस स्टैंड, मेन मार्केट, सिंगरौली। कॉन्टैक्ट नंबर 8103337902 7489673949। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।